ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो एट प्रेजेंट हम लोग भीष्म जी और युधिष्ठिर के संवाद का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें युधिष्ठिर जो हृदय से बड़े दुखी हैं, जिनके अंदर ये भावना आ गई है कि मेरे कारण इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई है, इसका पाप मुझे लगेगा और मुझे नरक जाना पड़ेगा और इससे कोई भी नहीं बचा सकता। मैंने बहुत गलत काम किया है, केवल मेरी अभिलाषा थी राज्य पाने की, इसलिए इतने सारे लोगों का वध हुआ, लड़ाई हुई हम दोनों भाइयों के बीच में। अगर मैं राजा नहीं बनता तो शायद हमारी लड़ाई नहीं होती और इतने सारे लोग नहीं मरते। अपने आप को उत्तरदायी बनवा रहा। तो इसमें हम काफी सारे श्लोक पढ़े। इसमें सर्वम काल कृतम मन्ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसमें भीष्म देव कहते हैं कि सब कुछ काल के अधिभूत रहता है, हर कुछ काल की जो है शक्ति से होता है, जो भी होता है सर्वम कालम कृत मन्ये। मैं ये मानता हूं कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो काल के द्वारा हुआ है। और बाद में बताते हैं कि काल कौन है, काल स्वयं कृष्ण है। अब उसी का चर्चा चल रही 3 श्लोकों में कि कृष्ण ही भगवान है, उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। कृष्ण ने पहले ही सबका वध करके रखा था, इसलिए उनका वध निश्चित था। तो हमने 18वें श्लोक को पहले ही पढ़ लिया था। उसमें कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण, ऐसा उंगली दिखा के बताते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय यदि आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृषणी के वंशों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। ये हमारे जैसे ही आते हैं, जैसे हम किसी कुल में आते हैं, हम जैसे कुरु वंश में आए उसी प्रकार ये वृषणी वंश में आए। तो ये भी हमारे जैसे ही हैं। ये हमको अपनी मोह माया से शक्ति से भ्रमित कर देते हैं कि ये भगवान है। हम ये जान नहीं पाते कि ये भगवान है, हमको लगता है ये भी हमारे तरह ही तो है, एक ग्वाल बाल जैसे हम हैं वैसे ये हैं। लेकिन ये कौन है? यही आदि भगवान है। एष वे भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन माया लोकम गूढ़श्चर चरति वृष्णिषु। वृष्णि जो वंश है उसमें हमारी तरह ये जो है विचरण करते हैं। और आज हम और आगे बढ़ेंगे 19-20 में। मैंने बताया था 18, 19, 20 3 श्लोकों में भीष्म देव ने भगवान को स्थापित किया कि कृष्ण ही भगवान है और जो होता है कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की इच्छा से होता है। हमने ये समझा कि काल शक्ति क्या है, काल भगवान की इच्छा ही है। काल खुद से कुछ नहीं दे सकता, काल केवल वही देता है जो हमने पूर्व जन्मों में कर्म किए हों। लेकिन यहाँ पे जब चर्चा चलती है युधिष्ठिर की, तब इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि युधिष्ठिर ने तो पहले कोई ऐसे पाप नहीं किया जो उन्हें बहुत दुखी होना पड़े। तो उसी पे भीष्म देव उनको सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारे विगत जन्मों में तुम्हारा कोई पाप नहीं है, लेकिन ये काल की शक्ति से हुआ है। काल कौन है? भगवान की इच्छा है। तो भगवान अपने भक्तों में
क्यों दुख देते हैं, भगवान अपने भक्तों को क्यों दुखी करते हैं, इसकी चर्चा चल रही है। तो ये चीज और क्लियर होगी अभी आने वाले श्लोकों में। हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 19 नंबर श्लोक को लेते हैं आज हम। क्लियर है? प्रभु जी साइड में है। साइड में है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम्हारा प्रणाम। अभी ठीक है। यस प्रभु जी। श्लोक नंबर 19, स्कंद 1, अध्याय 9, है ना। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह। अस्यानुभावं भगवान अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिव वेदगुह्यं तमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृप। भगवान् कपिलो नृप। अस्यानुभावं भगवान् अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। भगवान् कपिलो नृप। अस्यानुभावं भगवान् अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। भगवान् कपिलो नृप। अनुवाद। हे राजन, शिव, देव ऋषि श्री नारद मुनि तथा श्री भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा श्री भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 19। पिछले श्लोक में भीष्म देव ने स्थापित किया
कि ये ही भगवान है ना। क्या कहा था उन्होंने, ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं, ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृषणी के वंशों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तो कोई ये कहे कि आप ही अकेले बोल रहे हो ये चीज, तो भीष्मदेव आप ही अकेले बोल रहे हो, हम तो इसको बचपन से जान रहे हैं, ये तो कृष्ण है, हमारा छोटा भाई है। हम पांडव बोलेंगे ये तो हमारी जो है मामा के बेटा है, ये तो हमारे घर का कजिन है, हम कैसे मान रहे तुम्हारी बात को। तो उस बात पर यहाँ पे स्थापित करे भीष्मदेव कि नहीं नहीं, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो कौन कौन कह रहा है, ये तो नारद जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, और इवन भगवान कपिल देव जो इस संसार में आए थे वो भी यही कहते हैं। कैसे कह रहे हैं, अस्य अनुभावम भगवान, यस्य अस्य अनुभावम भगवान, ये जो भगवान की महिमा का गान है, जो कृष्ण भगवान है इस बात को स्थापित करना है, या उनकी लीलाओं या उनकी शक्तिमत्ता का जो प्रचार करना है, ये केवल मैं नहीं कर रहा, अनुभावम भगवान, ये और भी लोगों ने अनुभव किया है कि ये कृष्ण ही भगवान है ना। कौन, वेद गुह्य तमम शिव, वेद मीन्स जानते हैं, कौन कौन जानता है, गुह्य तमम, ये जो अनुभव भगवान कृष्ण का है ये सीक्रेट है, ये ऐसा नहीं है कि सबको मालूम होगा कि कृष्ण ही भगवान है, ये बहुत सीक्रेटली बहुत विशेष लोगों को पता होता है कि कृष्ण ही भगवान है। और उनमें से है कौन, गुह्य तमम शिव, शिव को ये गुह्य ज्ञान मालूम है। शिव जी जो पार्वती के हस्बैंड ने, और हम जानते हैं इस सृष्टि के विनाश जो है, विनाश का उनको उत्तरदायित्व दिया है, और बड़े भोले हैं वो, तमोगुण के रूप में जो है वो स्वीकार करते तमोगुण को और इस संसार में आते हैं। तो शिव जी जो है वो जानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। और कौन कह रहे हैं, देव ऋषि नारदः, देवताओं के ऋषि जो है नारद जी वो भी जानते हैं, और साक्षात भगवान कपिलो, जो साक्षात भगवान के ही अंश हैं। कपिल हम जानते हैं भगवान के अवतार हुए, भगवान कपिल देवहूति माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, है ना। तो देवहूति के पुत्र कपिल जिन्होंने अपनी माता को पूरा ज्ञान दिया। नृपा, नृपा मीन्स यहाँ पे हे युधिष्ठिर, है ना, नृपा मीन्स हे राजन, हे युधिष्ठिर, मैं तुमको बता रहा हूँ, ये मेरे द्वारा नहीं, ये भगवान का प्रताप, भगवान की भगवत मत्ता, कृष्ण ही भगवान है, ये केवल मैंने स्थापित नहीं किया, ये शिव जी, नारद जी और कपिल देव ने भी, कपिल देव ने, कपिल भगवान कपिल ने भी ये स्थापित किया है। तो अपना तो उन्होंने अनुभव बताया ही है, लेकिन साथ ही साथ वो अन्य अन्य सीनियर, जैसे कल हमारे सीनियर आए हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, तो आपको अच्छा लगा है ना, आपको उनका वर्णन सुन के और क्लियरिटी आ गई मन में, नहीं नहीं ये डाउट्स जो थे छोटे मोटे या और कोई अंदर संशय था वो सारा क्लियर हो गया, क्योंकि सीनियर आ जाता है। तो वैसे यहाँ पे भीष्म पितामह केवल अपना रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, अपने सीनियरों का भी रेफरेंस देते हैं। मैं तो ठीक है मानता ही हूँ, लेकिन भगवान की भगवत मत्ता को इन्होंने भी स्थापित किया है, कंफर्म कर दिया है नारद जी। हम नारद जी के पिछले जन्म की पूरी चर्चा कर चुके, कथा सुन चुके हैं कि किस प्रकार उन्होंने भगवान की भक्ति करके प्राप्त किया भगवान को। वो अपनी माता के जाने के बाद उन्होंने जंगल चले गए, वहां भगवान की जो है साधना करी, जिससे भगवान उनके हृदय में स्थापित हो गए, जिनका दर्शन हुआ, और उन्होंने फिर उनको वर्णन किया कि बस इस जन्म में तुम मेरा इतना ही दर्शन कर सकते हो। फिर वो पूरे पृथ्वी में भ्रमण करने लग गए और भगवान के नाम और ज्ञान का कीर्तन करने लगे, है ना, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी करते हैं, मैं अकेला ये चीज नहीं कर रहा हूँ। प्रवेश करते हैं इसके तात्पर्य में। भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं, बुधा भाव है, बुधा भाव है ना, बुधा भाव समन्विता, उनको ज्ञान है, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो विभिन्न दिव्य प्रेममयी सेवा द्वारा भगवान श्री भगवान की महिमा को जानते हैं। तो उनके अंदर भगवान की भक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे हम जानते हैं वाल्मीकि जो थे, जिन्होंने रामायण की रचना करी, वो एक बार तमस नदी के किनारे अपने भक्त भरद्वाज के साथ बैठे विचरण कर रहे थे, तब नारद जी प्रकट होते हैं। तो नारद जी को वो वाल्मीकि प्रणाम करते हैं, उनको आसन देते हैं, उनकी स्वागत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तब नारद जी से वो जिज्ञासा करते हैं कि एट प्रेजेंट
कौन है सबसे सॉरी अभी सबसे ज्यादा तेजस्वी कौन है, किसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है, कौन इस पृथ्वी में शासन कर रहा है, किसके पास सभी देवता जो है जाते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसपे जो सभी के ऊपर है, जो शासन कर रहा है, जो हर किसी के हृदय में रहता है। तब नारद जी ने उत्तर दिया उनको कि ऐसा व्यक्ति है प्रभु श्री राम, है ना। प्रभु श्री राम वाल्मीकि बोलते हैं। फिर जिज्ञासा करते कौन है प्रभु श्री राम, तो बताते हैं वो दशरथ के पुत्र हैं और वो जो है अयोध्या में उत्पन्न होंगे, और अयोध्या जो है ऐसी नगरी है वैसी नगरी है, बहुत कुछ बताया उन्होंने। फिर जब चर्चा करके चले गए, उन्होंने वर्णन किया प्रभु श्री राम का कि उनके हाथ घुटनों तक लंबे होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे, माथा उनका बड़ा होगा, सीना उनका चौड़ा होगा, हरित जो है ना ब्लूइश ग्रीन हरित नील वर्ण के होंगे, और वो जो है मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, और वो बहुत ही शक्तिशाली होंगे, और सब चीज बताया उन्होंने। तो ऐसे प्रभु श्री राम का चिंतन करने लगे। फिर नारद जी चले गए, वाल्मीकि जी बैठे थे अपने स्थान में और बहुत ज्यादा गहरा चिंतन कर रहे थे, ये कौन है प्रभु श्री राम, कौन है, कैसा है। इतना इतना महिमा सुनाई नारद जी ने कि वो उनमें बह गए। वाल्मीकि बोले ये कौन है, कैसा है, क्या है। तब कुछ समय बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, है ना। उसमें एक कथा आती है, मैं उस कथा में नहीं जा रहा हूँ। एक पक्षी मर गया था, उस पे फिर इन्होंने श्राप दिया। फिर श्राप दे के उनको जो है ना खुद पे बड़ा ग्लानि अनुभव किया वाल्मीकि ने कि मैं क्रोध में आके किसी को श्राप दे दिया, मैं अपने आप को जो है ऋषि बोलता हूँ, महर्षि हूँ मैं, और उसके बाद मैं कैसे क्रोध कर सकता हूँ, मुझे क्रोध में कंट्रोल क्यों नहीं आया। तब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे वजह से तुम्हें क्रोध आया, और जो तुमने अभी अभी इसको श्राप दिया वो भी मेरे कारण हुआ। तुम चिंता मत करो हे वाल्मीकि, मैं चाहता हूं कि तुम अब एक ऐसा ग्रंथ लिखो जो प्रभु श्री राम के बारे में उसमें सब कुछ वर्णन हो। तो वाल्मीकि ने कहा कि मैं तो ज्यादा जानता नहीं, मैं कैसे लिखूं। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, बोले मेरे कृपा से तुम्हारे हृदय में प्रभु श्री राम के सारी लीलाओं का जो है ना स्मरण आ जाएगा। सारी लीलाएं भगवान की तुम्हारे सामने साक्षात खड़ी हो जाएंगी, और ऐसा लगेगा तुम जैसे हम टीवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं ना, हर एंगल से बॉल दिखाते हैं ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, कभी कभी जो है जैसे आउट होता है तो स्लो मोशन में भी रिप्ले कर करके दिखाते हैं कि वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार प्रभु श्री राम की सारी लीलाएं तुम्हारे हृदय में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, तुम उनको बारीकी से देख सकोगे और समझ सकोगे। तो इस प्रकार उनको आशीर्वाद देते ब्रह्मा जी और चले जाते हैं। फिर वाल्मीकि जी अपने भरद्वाज शिष्य के साथ वहां पे तमसा नदी के किनारे में स्नान आदि करके ध्यानस्थ हो जाते हैं, ताकि प्रभु श्री राम का सारी लीलाएं उनको हृदय में स्फुरित हो जाए। तो ध्यान करते हैं और फिर वो 24,000 श्लोकों में रामायण का लिखते हैं, रामायण को 24,000 श्लोकों में, है ना। तो 24,000 श्लोकों ने वाल्मीकि जी रामायण को लिखा, और ऐसा लिखा जैसे उनके सामने घटना घट रही, जबकि उन्होंने कभी देखा नहीं, ना कभी कोई ऐसा उनको सामने ऐसा टेलीकास्ट हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई फोन में बताया नहीं, व्हाट्सएप नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो खुद ब खुद अलग जगह बैठे थे और प्रभु श्री राम अलग थे, प्रभु श्री राम की लीलाएं अलग चल रही थी, और ये बैठ के उनको पूरा उन्होंने रामायण का ग्रंथ लिख डाला। तो इस प्रकार सब हृदय में प्रकाशित हो जाता है ना, हृदय प्रकाशन की कह रहे हैं। सामान्य रूप से श्री भगवान के 12 महान भक्त महाजन हैं, जिनके नाम है ब्रह्मा, नारद जी, शिव, कुमारगण, भगवान श्री कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्मदेव, जनक, शील सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। यद्यपि भीष्म देव इनमें से एक हैं, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है जो श्री भगवान की महिमा से अवगत है। तो 12 के 12 का नाम नहीं लिया उन्होंने, केवल 3 का नाम लिया। और ये तीनों के तीनों कौन हैं? तीनों के तीनों जो है 12 महाजन नहीं है, ब्रह्मा जी, हाँ दोनों तीनों 12 महाजन में से ब्रह्मा जी, नारद जी और कपिल जी। ठीक है। इसमें एक कुछ लास्ट का पैराग्राफ है, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें कह रहे हैं, श्री भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त को संकट में डालता हूं और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव का आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। तो भगवान भक्तों को क्यों दुख देते हैं? तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है युधिष्ठिर को क्यों दुख दिया, जबकि उन्होंने विगत जन्मों में पाप किया ही नहीं था। तो कई लोग कहते हैं, अरे जब से मैं भक्ति में आ गया मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, मेरे को बड़ी कष्ट सहने पड़ रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों का प्रश्न यही होता है कि अरे वो तो संसार में मस्ती भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं और उनको कोई दुख ही नहीं हो रहा। मेरे से कई लोग बोलते हैं, उनका कहना होता है, क्या बात है प्रभु जी, बिहारी मंडल जी आपका बार बार अनम्यूट क्यों हो जा रहा है, आप म्यूट में रहिए। तो लोगों का कहना है कि जो है कि हमारे जीवन में तो कष्ट है, लेकिन जो बेईमानी करता है, जो बदमाश है, जो शास्त्र विरुद्ध चलता है, गलत काम में लिप्त है, उनके जीवन में सुख ही सुख है, ऐसा क्यों? तो यहाँ उसका वर्णन आ रहा है कि भगवान अपने भक्तों के जीवन में संकट जानबूझकर डालते हैं। हमने चर्चा करी थी, हमने देखा कि कुंती महारानी जो है, कुंती महारानी भी भगवान से विपत्तियां मांग रही थी, है ना? तो हमने उस पर चर्चा करी थी, क्यों विपत्ति मांग रही है? तो वो कह रही है, जब विपत्ति आती है, जब दुख का अनुभव होता है, तो भगवान का जो भाव हृदय से निकलता है ना, वो बड़ा द्रवित होता है, बहुत ज्यादा शुद्ध होता है। वही कोई भक्त अगर सुख अवस्था में होगा, अच्छी अवस्था में होगा, तो उसके भाव में इतनी शुद्धता नहीं आएगी, वो रुदन नहीं आएगा, वो गहरापन नहीं आएगा। लेकिन अगर बड़ी दुखी है, तकलीफ में है, तो भगवान को हृदय से याद करेगा, बहुत गहरी चिंतन करेगा भगवान के, रोएगा उनके सामने जा जाके। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, मैं अपने भक्तों को संकट में डालता हूं और इस प्रकार मेरे साथ वो दिव्य भाव का आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है, वो अधिक शुद्ध हो जाता है, इसलिए मैं उनको दुखी करता हूँ। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायावी भौतिक सिद्धांत से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। कौन सी आवश्यकता होती है? ये जो मायावी भौतिक चीजें हैं ना, जो माया द्वारा ढकी हुई हैं, कि शायद अधिक धन से मैं सुखी हो जाऊं, शायद मेरा काम है, मेरे मान सम्मान के लिए मुझे बढ़ना चाहिए आगे, जो इस तरह की ये सिद्धांत, मायावी सिद्धांत हैं, इन सब से कैसे बाहर निकलेगा? जब उसको कष्ट मिलेगा तभी। हम देखते हैं कोई भी भक्ति में तभी आता है जब उसको कष्ट मिलते है कि नहीं? कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो बिना कष्ट के भक्ति में आ गया? अरे अरे मेरे को तो बचपन से बोले कृष्ण से प्रेम है, मैंने कभी कष्ट देखा ही नहीं, मैं भक्ति तो करते आ रहा हूँ, मेरे हृदय में ऑटोमेटिकली भक्ति है। तो ऐसा हो भी सकता है जिसके पूर्व जन्म में कर्म हो, ऐसे पूर्व जन्म में बहुत भक्ति करी हो, बट जनरली ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है। जब तक कष्ट नहीं मिलते व्यक्ति भक्ति में नहीं आता, है ना? आगे कह रहे हैं, यह भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर है। अतएव जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं, तब भक्त श्री भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर 100% आकृष्ट होता है। जब किसी को बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा है, लोग कुटाई करेंगे उसकी, या परिवार वाले उसको छोड़ देंगे, या उस पर बहुत दोषारोपण होगा, तू गंदा है, तू गलत है, तूने ये किया, तूने वो किया है, सब संबंध काट देंगे, तब जाके वो भगवान के आश्रय लेता है। अदरवाइज तो उसको लगता है मेरे पास तो है ना, मेरे पास पैसा है, मैं सब ठीक कर लूंगा, मेरे पास मेरे बंधु हैं, मैं सब ठीक कर लूंगा। लेकिन जब सब चले जाते हैं, तब वो भगवान पर आकृष्ट होता है। इस प्रकार श्री भगवान पतित आत्मा को संसार के दलदल से बाहर निकालते हैं। तो जैसे माँ को अपने बच्चे को कीचड़ से निकालने के लिए कीचड़ में प्रवेश करना पड़ता है, वैसी भगवान स्वयं आते हैं और हमें भक्ति का ज्ञान देते हैं और हमको इस संसार से निकलने का मौका देते हैं। श्री भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जरूरी नहीं है भक्तों को या किसी के जीवन में भक्ति देने के लिए भगवान उसको जो प्रारब्ध वाला पाप है उसी को भोगना निश्चित है। मतलब
अगर कोई दुखी हो के भक्ति में आया है तो इसका मतलब जो ये है दुख आया है वो जरूरी नहीं है उसके प्रारब्ध के आधार पर आया हो। प्रारब्ध नहीं था तो भी भगवान दुख दे दिए, क्यों? क्योंकि चाहते थे ये भक्ति करे, आ जाए मेरे पास वापस, इसलिए भगवान ने, जैसे युधिष्ठिर महाराज, उनको दुख क्यों दिया? ताकि और उनकी जो है भगवान के ऊपर भरोसा। आज देखो अब भीष्म देव क्लियर कर रहे हैं ना कि कृष्ण भी भगवान है। श्री भगवान की ये समस्त महिमा ब्रह्मा शिव श्री नारद मुनि, भगवान कपिल कुमार तथा भीष्म देव जैसे महाजनों को विशेष रूप से पता रहती है। तो ये बता रहे हैं कि ये सब पता रहता है किसको? ये खास खास लोगों को पता रहता है। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। अच्छा, वो अनम्यूट ही नहीं होगा आप लोगों का। ट्वेंटी नंबर श्लोक को साथ में लेंगे। यम मन्यसे मातुलेयम यम मन्यसे यं मातुलेयं मातुलेयम् प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं शिवं प्रहाद दत्त सारथिम् सुहृदादसारथिम्। हरे कृष्ण प्रभु। यम मन्यसे मातुलेयम यम मन्यसे मन्यसे मातुलेयम् प्रियं मित्रं सुहिततम प्रियं सुहृत्तमम् अकरोह सचिवं दूतं हृदादत्थ सारथिम्। यं मन्यसे मातुलेयं यं मातुलेयम् प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् आकरो सजीवं दूतम् अकरो सचिवं सारिथम् हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। आप क्लियर कर रहे हैं, कहीं डाउट ना आ जाए युधिष्ठिर के मन में, अरे तुम बोल रहे हो कृष्ण भगवान है, कृष्ण तो मेरे ममेरा भाई है, कृष्ण तो वो है मेरा मंत्री है, कृष्ण तो दूत है, मैसेंजर है, जिसको हमने भेजा था 5 गांव लेने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से अगर उनके दिमाग में आए युधिष्ठिर के, तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम ऐसा मत सोचो कि वे तुम्हारे जो है अज्ञानतावश ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा ममेरा भाई है, अपना प्रिय मित्र है, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा शुभ चिंतक है, तुम्हारा मंत्री है, दूत है, ये सब मत मानो। वो कौन है? वो तो कृष्ण है। ये क्यों कह रहे हैं? अगर युधिष्ठिर के मन में आ जाए कि भाई देवऋषि नारद एवं ब्रह्मा इवन जो है कपिल भगवान स्थापित करे कि कृष्ण जो है भगवान है, लेकिन कृष्ण तो मेरा मंत्री है, उसको क्या जरूरत पड़ गई भगवान को मेरा मंत्री बनने की? भगवान जो पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का नायक होता है, वो इतने छोटे काम क्यों करेगा? है, सपोज करो अगर कोई जो है व्यक्ति है, बड़ा मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है बहुत बड़ा, और वो घर में आके झाड़ू पोछा लगा दे, है, तो बोले इतना बड़ा आदमी है, उसको झाड़ू पोछा लगाने की क्या जरूरत है? वैसे ही कह रहे जो इतना बड़ा ब्रह्मांड का मालिक है,
उसको हमारे यहाँ एक दूत बनने का क्या काम है? दूत तो एक छोटा सा व्यक्ति होता है ना, जो मैसेंजर होता है। हम जानते हैं भगवान कृष्ण गए थे दूत बनकर कौरवों के पास, और वहां पे उन्होंने 5 गांव मांगे थे। बहुत ही एक सुंदर कविता आती है इसमें, मैं पढ़ता हूँ, आपको बड़ा आनंद आएगा, सुनिएगा। जो भगवान वहां जाके बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं धृतराष्ट्र की सभा में, सभी के सामने वो बोलते हैं, शांति दूत बनकर गए थे। वो कहते हैं, दो न्याय दो, दो न्याय अगर दो आधा दो, है ना, आधा दो दोनों को दो, पर इससे भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। आधा दो, वैसे न्याय जो होता है वो तो यही बताता है कि युधिष्ठिर और दुर्योधन को आधा आधा कर दो, लेकिन अगर इसमें बाधा हो तो क्या करो, तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, बाकी सारी धरती तुम रख लो, नहीं चाहिए इसके अलावा। हम वहीं सुख से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। लेकिन दुर्योधन दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्याय वे ये साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है ना। विवेक मर गया था दुर्योधन का, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। दगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। तो भगवान ने मंगा 5 गांव, लेकिन दुर्योधन वो भी दे न सका, और क्या किया उसने, हरि को साधने चला, हरि को बांधने चला दुर्योधन। उसको लगा शायद मैं कृष्ण को बांध लूंगा, ये मायावीर है, जिन्होंने अपना विस्तार किया, अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित किया, तो भी नहीं मानता है दुर्योधन, उसको लगता है ये मायावीर है। तो ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते हैं। इवन हम जानते हैं कि जो है अर्जुन ने, भगवत गीता में आता है श्लोक जिसमें कहते हैं कि मैंने आपको जो है सखा के रूप में माना, मेरे से गलती हो गई। जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, तब एंड में अर्जुन उनसे माफी मांगते हैं कि हे कृष्ण, हे सखेती, हे यादव करके मैंने आपको पुकारा, मेरे को माफ कर देना, आप तो भगवान हो, मेरे से गलती हो गई, है ना। 11.41 में कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यदुत्वम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानाम तदेदम, माया मया प्रमादत प्रणयेन वापी। मैंने आपको गलती से अपना सखा समझ लिया था, आपको कई बार मैंने गलत बोला, दोस्ती यारी में मैंने आपके साथ कुछ गलत सलत बोल दिया, अंड शंड बक दिया, ए यादव, ए यादव इधर आ, ऐसा भी बोलते थे, ए यादव। कई बार बोलते हैं मेरे को, ए नचरानी इधर आओ, कई बार बोलते हैं ए शर्मा जी, ए मिश्रा जी इधर आओ, तो वैसे ही बोला होगा भगवान को, ए यादव इधर आओ। तो अब माफी मांग रहे हैं कि मैंने गलती कर दी आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं वो शुभ चिंतक बने आपके। हमने देखा हर पग पग पे भगवान ने उनकी काफी सारी जो है ना विपत्तियों को दूर किया। शुभ चिंतक बने, मित्र बने, और दूत बने, मंत्री बने, सब बने। क्यों? ताकि तुम उनको भगवान मत समझो, ठीक है। अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। ट्वेंटी वन प्रभु जी साइड में है। साइड में आ गया, जी प्रभु जी। बड़ा मुश्किल है। अभी ठीक है। नहीं प्रभु जी साइड में। ओहो। ठीक है अभी। यस प्रभु जी। सर्वात्मनः समदृश्य वो ही द्वस्य अहंकृते
तत्कृतम् अतिवैषम्यम् तत्कृतमतिवैषम्यम् वैषम्यम् निर्वध्यस्य न क्वचित् निर्वध्यस्य न क्वचित् हरे कृष्ण। सर्व आत्मना संदृतः सर्वात्मना सन्दृशो हि अद्वस्य अनः कृते अद्वस्य अनहङ्कृते कृते तत्कृतम् मति वैषम्यम् तत्कृतमतिवैषम्यम् निर्वध्यस्य न क्वचित् निर्वध्यस्य न क्वचिता क्वचित् हरे कृष्ण। सर्व आत्मं समदृशो सर्व सर्व आत्मन संदृतो समृद्धिश्यो आदयस्य न अहङ्कृते यस्य आद्रियस्य न अहं कृते अकृते तत्कृतं मति वैषम्यं तत्कृतं कृतं मति वैषम्यम् वैषम्यम् निर्बद्धस्य न क्वचित् निर्वध्यस्य न निर्वध्यस्य न क्वचित् क्वचिता। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं और वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वे भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, वे समदर्शी है। तो यहाँ कह रहे हैं, डाउट क्लियर कर रहे हैं युधिष्ठिर के कि नहीं नहीं, वो मंत्री तुम्हारे बनते हैं, दूत बनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका स्तर गिर जाता है। सर्वात्मनः समदृशो, वो सभी के लिए समान दृश्य रखते हैं, सबको एक ही एंगल से देखते हैं। ऐसा नहीं है कोई खास है, कोई अपना है, कोई पराया है, नहीं नहीं, सर्वात्मनः प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले, है ना, मतलब हर कहीं है, हर काल में, हर किसी के अंदर, हर जगह भगवान व्याप्त है, हर काल में, हर कहीं व्याप्त है। सर्वात्मनः, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब भगवान नहीं होंगे या किसी के अंदर नहीं होंगे, हर कहीं पे भगवान है और इसीलिए वो चीज स्थित है। अगर हृदय से परमात्मा चले जाएंगे तो क्या वह व्यक्ति की कोई जो है मतलब सत्ता रहेगी? नहीं रहेगी, वो तो डेड हो जाएगा। परमात्मा नहीं है शरीर में तो मृत है वो। आत्मा अकेले तो रह नहीं सकती, जब तक परमात्मा रहेंगे तब तक शरीर में जो है आत्मा रहेगी, और शरीर में आत्मा रहेगी तब तक चेतना रहेगी। जैसे ही परमात्मा निकलते हैं, एक्चुअल में आत्मा को तो पता नहीं रहता है कब शरीर छोड़ना है, परमात्मा को सब अकाउंट्स मालूम होते हैं। तो जब मृत्यु आती तब परमात्मा शरीर छोड़ देते हैं और आत्मा को उनके पीछे पीछे निकलना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है, न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा नहीं है साथ में, और जहां परमात्मा नहीं वहां आत्मा रह नहीं सकती। तो ऐसी कोई काल, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जहां परमात्मा ना होंगे, हमेशा परमात्मा है। इसलिए सर्वात्मना, सबके हृदय में सब जगह भगवान व्याप्त है। और समदृशो, समान रूप से सभी के लिए एक ही दृश्य रखते हैं भगवान, है ना, ऐसा नहीं भेदभाव करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने ऐसा बोल सकता है मेरा राइट हाथ मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, मेरा लेफ्ट हाथ अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता। अपनी बोले मेरे राइट आंख जो है मेरे को प्रिय है और लेफ्ट आंख मेरे को अप्रिय है। या एक कोई माता है अपने दो पुत्रों में बोलेगी नहीं नहीं इसको भले मार दो, ये छोटा वाला ठीक है, ये मेरे को ज्यादा प्रिय है। वो स्नेह के माध्यम से ऐसा होता है। छोटा क्योंकि जो होता है ना असहाय होता है, वो बड़ा समझदार जल्दी हो जाता है, तो डिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन छोटा माँ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इसलिए माँ उसको थोड़ा सा ज्यादा लाड प्यार करती है। लेकिन माँ की नजरों में दोनों चारों बच्चे एक समान होते हैं, वो कभी भेद नहीं करती, पिता भेद नहीं करता है, ठीक है। उसी प्रकार समदृशो, भगवान भेद नहीं करते। अब बोलोगे भगवान भेद नहीं करते, 9वें अध्याय में भगवत गीता में कहते हैं सर्वस्य अहम सर्वस नहीं, समम सर्वेषु भूतेषु समम सर्वेषु भूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च आप्यामि।
समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सभी के लिए समान हूं। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं, ना मेरे को कोई प्रिय है, ऐसा नहीं है। सब मेरे लिए एक ही नजर में। समो अहम सर्वभूतेषु। तो यहाँ कह रहे हैं समदृशो, भगवान एक्चुअल में समदृशो। और क्या कह रहे हैं? ह्री अद्वस्य अहंकृत, निश्चय ही आप अहंकार से परे हैं, इसीलिए तो वो तुम्हारे मैसेंजर बन गए, इसीलिए तो तुम्हारे दूत बन गए। भगवान सारथी बन गए, मतलब ड्राइवर बन गए अर्जुन के रथ के। तो अगर वो इतने बड़े हैं तो उनको क्या जरूरत है, क्या उनको सुख मिल रहा है ड्राइवर बन के, जो ड्राइवर बन गए अर्जुन के? क्या सुख मिल रहा है उनको? तो कह रहे अहंकृतो, उनके अंदर कोई अहंकार है ही नहीं, अनअहंकृतो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान के अंदर अहंकार नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है वो भगवान की शक्ति से ही तो हो रहा है। इस संसार में जो कुछ है, अगर कोई है, अर्जुन है तो भी भगवान के कारण है, अगर युद्ध है तो भी भगवान के कारण है, अगर कौरव हैं तो भी भगवान के कारण है, अगर शस्त्र है तो भी भगवान के कारण है, आत्माएं हैं तो भी भगवान के कारण है। जो भी चीज हम देख पा रहे हैं और जो नहीं देख पा रहे हैं वो सब और सब कृष्ण के कारण है। तो अहंकार किस बात का करेंगे? अहंकार का तो परिभाषा ये होती है जब मेरे पास एक्स्ट्रा हो, तुम्हारे पास कम हो, है ना। अनिल प्रभु के पास बोलो तुम्हारे पास स्प्लेंडर है और मेरे पास तो ओला है, हमारे पास तो हमारी गाड़ी इलेक्ट्रिक वाली है, आपसे ज्यादा अच्छी है। तो ये अहंकार का भाव आ सकता है कि मेरे पास आपसे ज्यादा है, लेकिन जब उन्हीं के पास सब कुछ है, दूसरे किसी के पास है ही नहीं कुछ, तो किस बात का अहंकार, है ना। अहंकार करने के लिए सामने द्वंद्वी होना चाहिए, और भगवान के सामने कोई द्वंद्वी है ही नहीं, कोई उनका कॉम्पिटिटर है ही नहीं। तो अनअहंकृतो, इसलिए वो अहंकार से परे है। ऐसा मत सोचो कि भगवान ड्राइवर बन गए तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, है ना। लोग उनको बोलेगा अरे 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 ड्राइवर बन गए, मैं तो जो हूँ बॉस हूँ, तुम ड्राइवर हो। तो नहीं नहीं, वो तो भगवान की शक्ति के कारण सब लोग हैं। जिस दिन भगवान की शक्ति रहेगी, जिस दिन चाहेंगे भगवान सबको बाहर कर देंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि कोई कह सकता है कि भक्ति से तो भगवान का स्तर गिर जाता है, तभी उनको सारथी दूत बनना पड़ जाता है। बिकॉज इसका कारण है निर्वध्यस्य प्रेम। इसमें दिखा निर्वध्यस्य, वो उनका प्रेम अपने भक्तों के प्रति इतना इतना ज्यादा रहता है कि वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर लेते हैं। फिर कह रहे तत्कृतम मति वैषम्यम, और उनके तत्कृतम, उनके द्वारा सब कुछ किया जाता है, सब कुछ तो उन्हीं के द्वारा किया जाता है, इसलिए मति वैषम्यम, उनकी मति में कोई अंतर नहीं आता किसी के लिए। जैसे माँ अपनी बच्चे का मल साफ करेगी तो ये नहीं बोलेगी कि ये गंदा काम है, ये मैं नहीं करती, मैं तो केवल उसको जो है ना कपड़े पहनाऊंगी, है ना, या दूसरा काम करूंगी, मल साफ करने वाला काम मेरे से नहीं होगा, ये गंदा काम है, ऐसा नहीं है। माँ अपने बच्चे के लिए ये नहीं सोचती कि इसका मल है, इसने सुसु कर दिया है, वो उठा लेती उसको, ठीक है अब जैसा भी है मेरा ही तो है ना। तो भगवान भी ऐसे ही हैं अपने भक्तों के प्रति, जैसे भी है मेरे ही तो है, मेरी शक्ति के कारण ही तो इनका आज अस्तित्व है। मैं जिस दिन चाहूंगा सबको वापस बुला लूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मति वैषम्यम, भगवान की मति जो है ना वो भेद नहीं करती है। तो हमारे अंदर है क्या ऐसा? हम अच्छे बुरे में भेद करते हैं कि नहीं? हम तो प्रसाद में ही भेद कर देते हैं। प्रभु जी एक काम करो ना, ये वाला प्रसाद दो ना, वो वाला प्रसाद मत दो, मैं नहीं खा पाऊंगा। अरे भेद किस बात का कर रहे हो? मति वैषम्यम है कि नहीं? हम देखते हैं महाराज जी ने कभी किसी को अगर कोई सेवा दे दी, है ना, हम देखते हैं हिज होलीनेस सिद्धार्थ स्वामी महाराज हमारे मंदिर में जो है अलग अलग सेवा दे देते हैं लोगों को। किसी को मेरे सामने बोले तुम घास तोड़ो, घास काटो, यार घास निकल गई है। अरे तो कोई भेद कर सकता है ये सेवा? 50 लोग खड़े उनके सामने घास निकालने की सेवा दे रहे महाराज मेरे को। तो देखो महाराज गुरु हमारे साथ ऐसा काम इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर का अहंकार विनाश हो, अहंकार टूटे। जो हमने अपनी एक पद प्रतिष्ठा बना के रखी है ना, उसको गिराने के लिए करते हैं गुरु महाराज। बाथरूम बोलते हैं, मेरे को उस दिन बोल दिए थे जाओ जाके बाथरूम का गेट बंद कर गया, अरे बड़ी गंदी बदबू आ रही थी, मैं दौड़ा दौड़ा गया
वो दूर में बाथरूम का गेट खुला था, उसको बंद करने के लिए भेज दिया। बोला ठीक है महाराज, जाता हूँ। तो कहने का मतलब है, किसी ने किसी को सेवा दी, गाय ने गोबर कर दी थी, बोले गाय को बाहर करो, गोबर को साइड करो। अरे तो गोबर को गोबर को भी साइड करो और गाय को बाहर करो, ये सेवा दे दी महाराज जी। तो ऐसी सेवाएं देते हैं ताकि हमारा अहंकार टूटे, हम अपने आप को जो मान रहे हैं उससे नीचे आए, अहंकार का भाव खत्म हो, अपने अंदर जो हमने अपनी गलत सलत पहचान करके रखी वो सब टूटे। क्योंकि जहां अहंकार होगा वहां कृष्ण नहीं होंगे। कृष्ण को चाहिए साफ शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति, जो एकदम साफ हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, है ना, किसी से द्वेष न करे। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरअहंकार सम दुखा सुखा शमी। वो अहंकार के बाहर होना चाहिए, तभी भगवान उसको पसंद करेंगे, भगवान तभी उसको अपने अंडर में लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। खुद हमने देखा, मैंने कल सुन रहा था एक लेक्चर, उसमें कहते हैं हिज होलीनेस परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जो है मायापुर में, जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, उसके बाद मायापुर मंदिर बन रहा था, तब वो स्वयं सीमेंट की बोरियां अनलोड करते थे गाड़ी से, स्वयं खुद अपनी पीठ पे। सन्यासी आदमी सीमेंट उतार रहा है गाड़ी से, क्या फॉलोवर नहीं है उनके? कहते हैं सबसे ज्यादा शिष्य हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज के, फिर भी वो स्वयं सीमेंट उतार रहे अपने पीठ पे। कितनी बड़ी बात है। हम जाएंगे मंदिर तो हमको झाड़ू लगाने में ही शर्म आ जाएगी, ओहो ये कैसा काम कर दिया हमने, हम झाड़ू कहाँ लगा पाएंगे, ये काम तो मेरा नहीं है। ये हम अपने आप के अंदर सोचने लगते हैं ये काम मेरा नहीं है। तो सोचो स्वयं कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बन गए हैं। और मैं आपको बता दूं, जब सारथी बनते हैं ना, तो कहा जाता है कि सारथी को दिशा कैसे देते थे, जैसे अर्जुन पीछे बैठे हैं और कृष्ण को बताएंगे राइट चलना है, तो इतनी आवाज होती थी, बोल नहीं सकते थे कि सीधे हाथ में मुड़ो, तो वो पीठ में उनके पैर मारते थे, सीधे राइट कंधे में उन्होंने पैर मारा मतलब अब आपको राइट मुड़ना है, लेफ्ट कंधे में पैर मारा मतलब लेफ्ट मुड़ना है। मतलब कृष्ण अपने भक्त अर्जुन की लात सह रहे थे पूरे 18 दिन तक अपने पीठ में। ये होता है सारथी का काम। क्या जरूरत थी उनको सारथी बनने की? नहीं बनते, वो तो भगवान ब्रह्मांड नायक है, तो भी वो बनते हैं। क्यों? अपने भक्तों से प्रेम के लिए बनते हैं, अपने उनके अंदर अहंकार नहीं रहता है। माता यशोदा की डांट खाते हैं, रोते हैं माता यशोदा के सामने ब्रह्मांड नायक रो रहे हैं, आंख से आंसू निकल रहे हैं, है ना। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों? भगवान के अंदर अहंकार नहीं है और हमारे अंदर अहंकार है। हमारा अहंकार कब जाएगा? किसी को तो यही अहंकार होता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अरे हम कुछ नहीं है, हम केवल भगवान के अंश हैं। स्त्री पुरुष से ऊपर उठना है। स्त्री पुरुष ये भेद क्यों करना? ये भेद जो कर रहा है वो अभी भी शारीरिक लेवल पे है। शारीरिक लेवल से ऊपर उठना, शरीर और शरीर के मान प्रतिष्ठा, अपनी अलग अलग पहचान जो हम करके रखे हैं, जब तक इसमें फंसे रहेंगे तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। अहंकार, अहंकार से बाहर रहना, अपने आप को, अपनी परिभाषा निकालनी है कि मैं केवल और केवल कृष्ण का दास हूं। क्या हम सक्षम है कुछ करने में? नहीं है। मैं बहुत बार एग्जाम्पल ले चुका हूं। मेरे एक भाई साहब हैं, बहुत एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, इधर उधर बहुत एक्टिव थे घर में, लेकिन अचानक एक दिन पैरालिसिस का अटैक आ गया और उस दिन से आज तक घर में है। अब कुछ नहीं कर पाते हैं, चल भी नहीं पाते, चलते तो हैं ठीक से चल नहीं पाते, एक हाथ काम ही नहीं करता है। कपड़े लत्ते पहनने का प्रॉब्लम, बाथरूम जाने का प्रॉब्लम, खाना खाने का प्रॉब्लम। तो अगर हम अपने आप को एक औहदा दे के रखे, नहीं नहीं मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, एक झटका लगेगा और फटाफट नीचे गिर जाएंगे, कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अहंकार की भावना को छोड़ देना चाहिए और हमको नीचे एकदम अपने आप को एकदम तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानि ना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। अपने को तृण से भी नीचे मानना चाहिए। ये हमारे को भाव रखेंगे तब जाके भगवान की प्राप्ति होगी, है ना।
तो यहाँ पे कह रहे हैं वे परमात्मा है और परम निर्देशक के रूप में सब में उपस्थित है, इसलिए वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा उपदेशक मंत्री हैं। तो वो ऑलरेडी सबके हृदय में बैठे ही हैं, सबको गाइड कर ही रहे हैं सबके हृदय में बैठ के। तो बाहर से भी अगर किसी का मंत्री सारथी बन गया तो क्या फर्क पड़ना है ना। अतः जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनकी दिव्य स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। यह तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। बहुत सुंदर लिखी है लाइन। यहाँ कह रहे हैं कि केवल भगवान भक्ति से खरीदे जाते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है ना, भगवान उसके सेवक भी बन जाते हैं। भगवान अगर किसी के सेवक बन गए तो इससे भगवान की भगवत्ता जो है, उनका जो भगवान का औदा है उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जैसे कोई एक एग्जाम्पल बड़ा कॉमन हमने सुना, प्रेसिडेंट, यूएस का प्रेसिडेंट था। जब एक बार मंत्री उनसे मिलने गए तो बोले बाहर, उसको रोक दिया गया, बोले नहीं यूएस प्रेसिडेंट साहब अभी बिजी है। आधा पौन घंटा हो गया, प्रेसिडेंट बाहर ही नहीं आ रहे, बिजी है, सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं। तो किसी ने देखा झांक के कि कर क्या रहे एकदम कोई छेदे से, तो देखा तो प्रेसिडेंट अपने पोते को जो है पीठ में बिठा के चल मेरे घोड़े टिक टिक कर रहे हैं। तो कोई बोल सकता है अरे ये प्रेसिडेंट पागल है क्या? नहीं, पागल नहीं है, वो उसके पोते का प्रेम है इसलिए उसके लिए घोड़ा भी बन रहा है। वो घोड़ा बने इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेसिडेंट अब गिर गया, नीचे हो गया, अरे वो तो घोड़ा बन गया अब इसको कौन प्रेसिडेंट मानेगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रेसिडेंट अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये तो उसके पोते का प्रेम है जिसके कारण वो घोड़ा बनने के लिए तैयार हो गया। उसी प्रकार भगवान की भगवत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान के भक्तों का प्रेम है जो भगवान को जो है एक दूत बना देते हैं, वो एक ड्राइवर सारथी बना देते हैं भगवान। तो हम जब तक अपने अहंकार में रहेंगे प्रेम नहीं कर पाएंगे भगवान को। अपने आप को नीचे लाना पड़ेगा, अपने अंदर का सारा अहंकार को तोड़ना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा। और ये कौन करेगा? ये गुरु करेंगे। गुरु के आदेश से व्यक्ति का अहंकार खत्म होता है। मैंने एक बार देखा था मंदिर में, हमारे मंदिर में महाराज जी, संडे का प्रोग्राम था, बहुत सारे भक्त थे। एक भक्त है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, बोले तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, जबकि उनकी गलती भी नहीं थी। मेरे को मालूम है गलती उनकी नहीं थी। महाराज जी बोले चलो उठक बैठक करो, कान पकड़ के पूरे मंदिर में सबके सामने 10 उठक बैठक कान पकड़ के किए उन्होंने। सीनियर, सबकी सीनियर है वो भी, उन्होंने किए। क्यों कराए? अहंकार टूटे। अहंकार टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कराते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जय श्री से बताते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जैसे वो जो हमारे हमारे लिए जो गुरु जो हम मिलता है, हमारे लिए हमारे जीवन में जो गुरु आते हैं, तो उनका चयन भी क्या भगवान ही करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चयन तो सारे चॉइसेस तो हम ही करते हैं, लेकिन उनको भेजने की व्यवस्था भगवान करते हैं। भेजते भगवान है। अब हम चॉइस करते हैं क्या उनकी शरणागति लेनी है नहीं लेनी है, कितना शरणागति करनी है नहीं करनी, ये हमारे ऊपर होता है। लेकिन जो भगवान के जितने भी दूत हैं, जो भी शुद्ध भक्त हैं, वो अपनी मर्जी से विचरण करते हैं, अपनी मर्जी से सब पे कृपा करते हैं। भगवान का जो है ना, भगवान व्यवस्था कर देते हैं कि आपके जीवन में आएगा कोई ना कोई। अब आपको उनकी शरणागति करनी है कि नहीं करनी, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस होती है। इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी हर स्थिति परिस्थिति में अलग अलग, कई बार ऐसा होता है कि भगवान भी भेज देते हैं आपके लिए स्पेशल, वो आएंगे भगवान की कृपा से। कई बार होता है, भगवान की कृपाएं होती है ये सब। कभी भगवान चाहते हैं तो अच्छा ऐसा स्थिति प्रकट हो जाएगी कि आपको उनकी शरणागति लेनी ही पड़ेगी। तो केस टू केस अलग अलग, इस पे हम एक ही आंसर सब केस पे नहीं दे सकते ये वाला कि नहीं भगवान ही भेजे या भगवान की कृपा से ही हुआ। एक बार प्रभुपाद से पूछा फॉरेन में किसी ने, क्या प्रभुपाद हमने इतने कर्म अच्छे कर लिए थे कि हमारे को भक्ति मिल रही थी और आप हमारे जीवन में आए? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि तुमने कोई अच्छे कर्म किए,
ये तो मैं आया हूँ तुम्हारे कर्म अच्छे करने के लिए, तुम्हारे जीवन में मैं आया हूँ ताकि तुम लोग सबको भक्ति मिले। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे कर्मों के कारण गुरु आते हैं, गुरु अपनी इच्छा से भी आ सकते हैं। ठीक है जी माता जी। यस अनिल प्रभु कहिए। ये प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी आपको। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे कि द्वापर युग में महारानी कुंती और भीष्मदेव के अलावा द्वापर युग में कौरव और पांडवों में ऐसे कितने लोग थे जिनको प्रत्यक्ष रूप से पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही नारायण है, श्री भगवान बहुत लोग है, विदुर जी को भी मालूम था, विदुर रानी को भी मालूम था, है ना। है? जी कौरव पांडव और इसके अलावा सारी गोपियों को मालूम था। गोपियों को तो नहीं मालूम था, गोपियों को भगवान नहीं मालूम थे। ऐसे फिर गहराई में जाएंगे तो बहुत लोगों को मालूम है, आधे मतलब सबको मालूम है ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अब आप बताओ किन किन को याद है, किसको किसको भगवान भगवान के रूप में जानते थे। एक तो श्री वेदव्यास जी को पता था कि वो ही भगवान है, क्योंकि उन्होंने ही मतलब भागवत में लिखी है, तो वेद वेदव्यास जी। व्यास जी। हाँ ऑब्वियसली और आई थिंक सुखदेव गोस्वामी परशुराम को जी को भी, मालूम है। परशुराम जी को भी पता होगा। हम्म। ऐसे बहुत से लोग हैं, अब नाम ढूंढते चले जाएंगे तो एक एक करके जो ध्यान आता जाएगा, इनको मालूम है, इनको मालूम है, इनको मालूम ये मतलब बहुत ही संयोग की बात है प्रभु जी कि सेम युग में मतलब उनके ही अंश उनके सामने आते हैं, मतलब परशुराम जी आते हैं, वेदव्यास जी आते हैं, भगवान कृष्ण भी उनके स्वयं उपस्थित है उनके सामने। तो क्या उन दोनों को भी पता था कि मैं ही इनका अंश हूँ, जैसे कि परशुराम हो गया, फिर वेदव्यास जी, कि मैं जिनके सामने खड़ा हूँ या फिर जिनकी महिमा का महिमा मंडन कर रहा हूँ वो ही मेरे स्रोत है कहना चाहिए। है। यस बिल्कुल, कैसे नहीं मालूम, ये तो उनको जानकारी है कि ये मेरे स्वामी हैं, मैं इन्हीं से उत्पन्न हुआ हूँ, ये तो मालूम है। ये नहीं मालूम होगा तो भगवान की भक्ति का, भगवान की शक्ति का कैसे आदमी अंदाजा लगाएगा। हमको भी तो ये मालूम है ना, हम भी तो भगवान के अंश है ना। आज भगवान की जो भगवत गीता पढ़ते हैं तो पता पड़ता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, वो मेरे पिता है। सर्व योनेषु कौन्तु ये मूर्ते संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पद पिता। मैं सबका पिता हूँ, सारी योनिया का पिता भगवान बोलते मैं हूँ। तो अब पढ़ने के बाद पता पड़ रहा है, तो वो तो ज्ञानी महाज्ञानी है, उनको कैसे नहीं मालूम होगा, है ना। यस मालूम है। इवन मेरे को लगता है युधिष्ठिर को भी मालूम ही था कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन कुछ समय के लिए उनकी मति को भगवान ने जो है ना आच्छादित कर दिया था माया द्वारा, कि भगवान ने भीष्म को स्थापित करने के लिए युधिष्ठिर की मति को माया के द्वारा आच्छादित किया कि नहीं, भीष्म का ख्याति हो, भीष्म का मान सम्मान बढ़े, इसलिए ये काम हुआ। भगवान स्वयं भी भूल जाते कभी कभी कि मैं भगवान हूँ। भगवान की इच्छा शक्ति ऐसी है कि वो खुद भी भूल जाते। जब गोप बालों के साथ अपने मधुमंगल के साथ खेलते हैं इधर अपना वृंदावन में, तो वो खुद अपनी शक्ति से अपने आप को भुला देते हैं कि मैं एक भगवान हूँ। उनके साथ खेलेंगे, उनकी पीठ पे चढ़ेंगे, उनको अपनी पीठ पर चढ़ाएंगे। तो ये सब कैसे होता है, अगर भगवान को ये मालूम रहे कि मैं ही भगवान हूँ, तो वो ये सब काम हो सकता है ना करे, लेकिन अपने आप को भुला देते ताकि मैं आनंद ले सकूं इन सब चीजों का, तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए भुला देते हो। तो ये भगवान की शक्ति है। ठीक है जी प्रभु भाई। जी। जी यस जी। यस। हरे कृष्ण। सुमित्रा माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जैसे जी। कि बताते हैं ना प्रभु जी, भगवान से प्रीति है, भगवान से श्रद्धा है, तो उनसे जुड़ते जाते हैं, उनके करीब पहुंचते जाते हैं, उनको स्वीकारते हैं। उसी तरह अभी आनंदयनी माता जी सवाल करी कि गुरु गुरु भी भगवान प्रदत्त करते हैं क्या? तो ये तो है ही कि गुरु को भगवान ही प्रदत्त करते हैं। ये अपना अपना भाग्य रहता है कि गुरु से जीव जुड़ता है कि नहीं। तो क्या हमें गुरु के लिए भी, चयन के लिए भी पात्रता बननी होती है? और पात्र है भी तो वो गुरु से प्रीति और श्रद्धा बढ़ाने के लिए उसमें भी ऑप्शन रहता है प्रभु जी की हम इनको गुरु धारण करेंगे, ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है प्रभु जी? जैसे बिल्कुल वो आपको। आचार्यों के जी, आचार्यों के पद में, जैसे अभी हमारे इस्कॉन में वैष्णव पद में
हर मंदिर में हर इसमें आचार्य विराजमान है, हर जगह दीक्षा होती है। तो इसमें शिष्य चुन सकता है प्रभु जी कि मुझे इनसे दीक्षा लेनी है। ये तो आप ही के हाथ में है। ये तो आप ही को जी। चूज करना है मेरे को किससे किससे दीक्षा लेनी है। आज जैसे मेरे मित्र बॉम्बे से आए 3 दिन पहले, जो 2 तारीख को दीक्षा हुई, तो मैंने उनको पहले बोला था कि आ जाओ रायपुर से आपकी दीक्षा करा देते हैं। तो उन्होंने समझा, उन्होंने पूछा होगा 2-4 लोगों से, और महाराज जी के वीडियोस देखे, उनके लेक्चर्स देखे, उनको श्रद्धा लगी, उनको लगा हाँ ठीक है, इनसे मेरे को दीक्षा लेनी चाहिए, तो बॉम्बे से आए दीक्षा लेने यहाँ पे। तो ये तो हमारा इंटेलिजेंस, हमारा विवेक है कि हम किसको गुरु मानते हैं, किस पे श्रद्धा रखते हैं, किसको हम चाहते हैं कि उनके हम शिष्य बने। तो ये हमें, हमारा ही चॉइस है ये। तो हमको शास्त्र और किसी सीनियर काउंसलर, कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा जानकार हो, उससे चर्चा करनी चाहिए कि प्रभु जी किसको गुरु बनाएं, किसकी शरण में जाएं, क्या अपना डिसीजन लें। क्योंकि हम अज्ञान है, हमारे अंदर अज्ञान है, हम इतने ज्यादा निपुण नहीं है ये सब चीजों में। तो किसी के मार्गदर्शन में, इसीलिए कहते हैं ना शिक्षा गुरु बनाना चाहिए। शिक्षा गुरु के अंडर में पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर उस शिक्षा के आधार पर, उन विवेक के आधार पर आप अपने गुरु को जो है निर्धारित कर लो कि मैं अब इसकी शरण में लूंगा। और जिसको गुरु हम एक बार स्वीकार करें, तो अब ऐसा स्वीकार करें कि वो नहीं होना चाहिए अरे नहीं नहीं, उस समय तो मैंने गलती से इनको गुरु मान लिया था, अब मेरे को ये नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता। एक बार कर लिया तो फिर बस कर लिया, एक बार कमिटमेंट दे दी तो दे दी बस। ठीक है माता जी। जो प्रभु जी है ना, साक्षी गोपाल प्रभु जी हैं कुरुक्षेत्र के, उनके लेक्चर में मैं सुनी थी कि गुरु अपना स्थानीय होना चाहिए, वही बेहतर है। क्योंकि स्थानीय गुरु रहने से हम उनसे मिल सकते हैं, दर्शन पा सकते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनसे अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। ये भी उन्होंने कहा था प्रभु। देखिए ऐसा है कि बेहतर है कहा उन्होंने, है ना, ये नहीं कहा कि ये ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा इन्होंने, बेहतर है कहा उन्होंने। लोकल हो, जैसे हमारे लिए रायपुर में लोकल है, जाएं उनकी सेवा करें, उनके जो है चरण, उनकी जो है उनके चरण पाद स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, और जो उनकी इच्छा है उनको उन ऐसे कर्म करके तो हमारे लिए आसान हो जाता है उनकी सेवा करना। अब हमारे गुरु महाराज के एक शिष्य दुबई में रहते हैं, अब ये जैसे बॉम्बे में चले गए, तो वो रोज तो आ नहीं सकते सेवा करने के लिए, इसलिए कहा जाता है लोकल हो तो ज्यादा अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर वाले को हम गुरु नहीं मान सकते, हम मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। यस, हेमा माता जी का हैंड रेस था। प्रभु जी मेरा डाउट क्लियर हो गया इस वार्तालाप में। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, वो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे भगवान प्रेम के कारण अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं भगवान अपने भक्तों को। तो प्रभु जी इसी से संबंधित एक छोटा सा मैं मतलब एक स्टोरी सुना था प्रभु जी, यदि आज्ञा हो तो बताऊं क्या? एक छोटा सा एक स्टोरी। एक क्वेश्चन है। तब सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे। राम हरे राम हरे हरे। नमस्ते हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। जय दंडवत प्रणाम। जगत शील प्रभुपाद की जय। विदाई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि।